नया फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सौ शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। ज़बूर 41 पहली आयत। अजीज़ो, रब्बुल आलमीन ने बनी नौ इंसान को इंसाफ के तराजू में अपनी बरक़ात के पलड़े के साथ बराबरी में रखा, मगर गुज़रते वक्त और बदलते हालात के साथ जहाँ और बहुत सी चीज़ें इंसान में तफरीक और माशरे में इंतशार का बायस बनी, वहाँ पैसा सर फहरिस्त रहा। पैसा एक ऐसी पुरअसरार कशिश है जिसकी चमक इंसान को अपने पीछे भागने पर मजबूर कर देती है, फिर खींच तान करके या जैसे तैसे भी इसको हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। वो तो अमारत की सफ़ में खड़े हो गए, पर जो रह गए उन पर गुर्बत का लेबल लग जाता है। अजीज़ों, याद रहे, खाली खुदा ने रहम और खुदा तरसी की अपनी खूबियाँ हर इंसान में रखी हैं। जिसको वो तौफीक दे उसी ने हमेशा गरीब का ख्याल रखा, और जिसने ऐसा किया खुदा की ज़ात ने उसे बहुत दिया। अक्सर देखने में आता है बहुत से लोग ज़ाती तौर पर और बहुत से अदारे गरीबों की कफ़ालत के लिए चलाते हैं, जो खुदा की निगाह में यकीनन पसंदीदा है, और वो इसका अजर देने में ताख़ीर भी नहीं करता। उसने फरमाया, रहम करो, तुम पर भी रहम किया जाएगा। अजीज़ों, आज बहुत इंतज़ार के बाद दाऊद बादशाह बड़ी शान और शौकत के साथ इसराइल के तख्त पर बैठा था। असूलन तो उसे बेइंतहा खुश होना चाहिए था, मगर उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो किसी गहरी सोच में पड़ा है। हाँ, वाकया ही आज वो हाल का दरीचा खोले माजी में झांक रहा था। आज उसे अपना दोस्त यूनतन बड़ी शिद्दत से याद आ रहा था। उसे अपने दोस्त की हर कदम पर की गई नेकी याद थी। अगरचे यूनतन के बाप साउल बादशाह ने दाऊद को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर उसके दोस्त ने हर बार उसे बचाकर अपनी दोस्ती का हक अदा किया। दाऊद फरते जज्बात में खुद से ही बोलने लगा, मैं उस वक्त कितनी मुश्किल में था, मगर यूनतन ने मुझ पर रहम किया और मेरी मदद की। आज मैं इसराइल का बादशाह हूँ, सो मैं ज़रूर ही साउल और यूनतन के घराने के लोगों को ढूंढ कर उनकी मदद करूँगा। उसी वक्त दाऊद ने किसी से पूछा, साउल के घराने में कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातर खुदा की सी मेहरबानी करूँ? पता चला साउल का एक खादम ज़ीबा है। ये सुनते ही दाऊद बादशाह ने जल्दी की और उसे अपने यहाँ बुलाया। ज़ीबा ने बादशाह को बताया कि यूनतन का एक बेटा है जो लंगड़ा है। जब दाऊद बादशाह के आदमी मफीबूसत को लेकर उसके पास आए, यकीनन वो खौफज़दा तो होगा। उसने दाऊद बादशाह को सजदा किया और कहा, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने कहा, मत डर, मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर तुझ पर मेहरबानी करूँगा और तेरे बाप की सारी ज़मीन तुझे फेर दूँगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान से खाना खाएगा। अजीज़ों, दाऊद बादशाह की बातें उस गरीब मफीबूसत के लिए नाकाबिल यकीन थीं। उसने फिर उसे सजदा किया और कहा, तेरा बंदा है ही क्या चीज़ जो तू मुझ मरे कुत्ते पर निगाह करे। बेचारा मफीबूसत किस कदर मायूस था। उसके तो ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था कि दाऊद बादशाह उस पर इस कदर मेहरबान होगा। बस दाऊद बादशाह ने साउल के खादम ज़ीबा को बुलाकर कहा, मैंने वो सब कुछ जो साउल और उसके घराने का था तेरे आका मफीबूसत को बख्श दिया है, सो तू उस ज़मीन को उसकी तरफ से जोत कर पैदावार को लेकर आया कर, ताकि तेरे आका के बेटे के घराने के लिए रोटी हो, क्योंकि मफीबूसत का एक छोटा बेटा मीका भी था। सो साउल के खादम ज़ीबा ने वैसा ही किया जैसे दाऊद बादशाह ने उससे कहा था। अब मफीबूसत जो साउल बादशाह और अपने बाप यूनतन के जंग में मारे जाने की खबर से अपनी दाया के भागते वक्त नीचे गिरकर लंगड़ा हो गया था, दाऊद बादशाह की मेहरबानी और उसके कहने पर उसके दस्तरखान से बादशाह ज़ादों की तरह खाना खाया करता। अजीज़ो, दाऊद 30 बरस का था जब वो बतौर बादशाह तख्त पर बैठा और 40 बरस तक हुकूमत करता रहा।
उसने अपने दुश्मनों को हर बार शिकस्त देकर फतह हासिल की। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो बढ़ता ही गया क्योंकि लश्करों का खुदावंद उसके साथ था। साथियों, दुख मुसीबत का हमारी ज़िंदगी में आना कोई अचंभे की बात नहीं। ऐसे हालात में हर कोई चाहता है कि कोई तो उसके साथ खड़ा हो। बाज़ुकात हम खुद भी हिम्मत करके मुकाबला करके निकल भी जाते हैं, दोस्त अहबाब भी मदद करते हैं, मगर एक मकाम ऐसा ज़रूर आता है कि खुदा के सिवा कोई और आस उम्मीद नहीं होती। ऐसे में खुदा का कलाम अपने लोगों के साथ बेशुमार वादों से भरा है, मगर याद रहे उसके वादों की बरकत लेने के लिए पहले हमें उसके तालिब होना है, फिर वो हमारी तरफ रजू करेगा। अजीज़ों, उसने फरमाया, मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यकीनन वो हमें हर दुख तकलीफ़ मुश्किल से छुड़ाने की कुदरत रखता है, लेकिन इसके लिए वो अपने लोगों से भी दूसरों के साथ अच्छे सलूक और रहमदिल रवैये की तवक्को करता है। उसने फरमाया, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, मुसीबत के दिन खुदा उसे छुड़ाएगा। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हम पर रहम करे तो हमें भी उसकी मर्ज़ी और उसके हुक्म के मुताबिक दूसरे पर रहम करना है। याद रहे, ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम बतौर मसीही अमली तौर पर उसकी मोहब्बत का सबूत देंगे। आइए दुआ करें। आए मेहरबान और रहीम खुदावंद, आज हम बड़ी आजिज़ी से तेरे हजूर में आते हैं और चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात जो तुझे नापसंद है उसे अपनी मोहब्बत से ज़ाइल कर और तौफीक अता कर कि हम तेरी मोहब्बत का अमली सबूत देते हुए उनको गले लगा कर तेरी गवाही दें जो तेरे प्यार से नावाकिफ़ हैं। हम पर रहम कर और हमें अपने लायक बना। यीशु के पाक नाम में आमीन।